हमने पहली मुलाकात पे देखा नयनतारा, नागदेव की सुपुत्री, वीर सिंह और कर्ण की मुलाकात कैसी हुई थी। और उसके बाद नयनतारा जो कि हूबहू अपने पिताजी नागदेव की तरह ही क्रोधित और गुस्से वाली थी। तो उनकी पहली मुलाकात बहुत ही अनोखी थी। तो चलिए, जब कर्ण और वीर कर्ण के घर के लिए निकलते हैं तो उसकी बाद की कहानी ये दूसरी पार्ट प्यार के फूल पे वर्णन है। तो आनंद उठाइए। कर्ण और वीर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस कर्ण के घर पहुंचे और दोनों ने अपने घोड़े से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया, जहां सेला भोजन पकाने में व्यस्त थी। वह उन दोनों को देखते ही उत्सुकता के साथ उनसे पूछ बैठी, तो आज जीत किसकी हुई? मीरपुर के युवराज वीर सिंह या उनके मित्र कर्ण की? सेला की विजेता का नाम जानने की उत्सुकता थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। यह सुनकर कर्ण ने निराश होकर कहा, कैसी जीत? आज जिंदा लौट आए वही काफ़ी है। यह सुनते ही सेला के चेहरे पर घबराहट भरे भाव दस्तक दे जाते हैं और वह कर्ण से पूछती है, क्यों, क्या हुआ जो तुम अपने प्राण को बचाकर यहाँ लौटे हो? कर्ण कुछ कहता उससे पहले ही वीर बोल पड़ा, सेला, आज जंगल में हमारा सामना एक ऐसी सुंदर कन्या से हुई जो शायद हमारी जान लेना चाहती थी। यह सुनते ही सेला ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, कौन थी वो डायन जिसने ये दुस्साहस किया? यही सुनते ही वीर ने सेला की ओर अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम दोनों भाई बहन की सोच कितनी मिलती है। मैं मानता हूँ उसने हमारी ऊपर हमला करने की गलती की, पर उसे डायन या चुड़ैल कहना उसकी सुंदरता का अपमान होगा। वह जिस तरह से अपने हाथों से जादू कर रही थी, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वह कोई आम इंसान नहीं थी। कर्ण ने वीर की बात को काटते हुए कहा। कर्ण के मुंह से यह बात सुनकर कि वह अपने हाथों से जादू कर रही थी, सेला अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ देर सोचती है और बीच में बोल उठती है, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है तुम जिस कन्या की बातें कर रहे हो वह जरूर नागभूमि के सम्राट नागदेव की बेटी होगी। यह सुनकर वीर सेला के पास गया और हैरानी से कहा, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? सेला ने कहा, बस मैंने लोगों से कई बार उसके बारे में सुना है और उनकी बातें तुम्हारी बातों से मेल खाती है। अपने हाथों से एक लाल चमकती रोशनी उत्पन्न करके अपने प्रतिद्वंदी को राख करना उसका शौक है। लेकिन आप उसकी सुंदरता के झांसे में कैसे आ गए राजकुमार? लोगों का कहना है वह अपने पिता नागदेव की तरह ही क्रूर और खतरनाक है, थोड़ा बच के रहिएगा। ये कहते हुए सेला हंस दी। यह सुनकर राजकुमार वीर का दिल मानो टूट ही चुका था। उनका दिल पहली बार किसी कन्या पर आया और वह बिल्कुल भी वीर के स्वभाव से मेल नहीं खाती। तभी कर्ण ने अपनी दिमाग पे चल रहे एक सवाल को वीर और सेला के साथ बांटते हुए कहा, मेरे मन में तो बस यही सवाल है, ऐसी जादू तो सिर्फ जौनगढ़ के शाही परिवार के धरोहर है, तो वह कैसे ये सब कर पा रही थी? कर्ण की कही बातों ने सेला और वीर को सोच में डाल दिया। तभी वीर को कुछ याद आया और उसने कहा, जौनगढ़ से मुझे याद आया, जौनगढ़ की महारानी मधुबाला तो कुछ दिन बाद हमारी मेहमान बनकर मीरपुर पधारने वाली है
और पिताजी अभी से उनके स्वागत का पूरा ध्यान रखते हुए तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अचानक महारानी का यूं मीरपुर आना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा वीर? कर्ण ने हैरानी भरी अंदाज में कहा। इसमें अजीब क्या लगना, वो पहली बार मीरपुर आ रही है और उनका आना दोनों राज्य के लिए अच्छी ही बात है। इससे दोनों राज्य में मित्रता बढ़ने के साथ ही दोनों राज्य के रिश्ते एक दूसरे के साथ मजबूत होंगे। वह कुछ दिनों के उपरांत मीरपुर पधारने वाली है और इसी खुशी में महल के अंदर शाही दावत का आयोजन भी है। तुम दोनों को भी उस दिन महल पे आना होगा, समझे? और हाँ, शाही दावत से मुझे याद आया सेला, क्या आज मुझे महल भूखा ही भेजने वाली हो? वीर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। ये सुनते ही सेला को याद आया उसने अभी तक वीर और कर्ण के लिए भोजन नहीं परोसा। मैं भी ना तुम्हारी बातों में इतनी खो गई कि भोजन के बारे में भूल ही गई। यह कहते हुए सेला अपने घर की रसोई की ओर चली गई और वीर कर्ण के साथ खाने की एक पुरानी मेज के पास जाकर बैठ गए और भोजन आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सेला गर्मा गर्म भोजन लेकर आती है और वह तीनों चाव से खाते हैं। कर्ण पेशे से एक तलवार बनाने वाला कारीगर था, जिसकी हैसियत वीर के सामने मामूली थी, लेकिन वीर को इस बात का कोई गुमान नहीं था कि वह कर्ण से हैसियत में बढ़कर है। उन दोनों की दोस्ती मीरपुर राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। वीर के लिए कर्ण और सेला उसके परिवार की तरह थे। इस बात से कर्ण और सेला अनजान नहीं थे, वह दोनों भी वीर को अपना परिवार का हिस्सा मानते। कर्ण और वीर की मित्रता इतनी पवित्र और पक्की थी कि वह दोनों हर मुश्किल को साथ मिलकर पार करते। कर्ण की वीर से पहली मुलाकात मीरपुर के शमशान में हुई थी। वीर ने बचपन में ही अपनी माँ पद्मा को खो दिया। वीर अक्सर शमशान में बनी अपनी माँ की समाधि के पास जाता और वहीं पर कर्ण भी अपनी माँ को याद करने आता। दोनों की मुलाकात हुई और उन्हें एक दूसरे का दर्द एक समान लगा। उनकी मित्रता धीरे धीरे इतनी गहरी होते गई कि दोनों एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन गए। वीर ने खाना खाने के बाद कर्ण और सेला से वापस महल जाने की अनुमति ली और उन्हें अलविदा कहते हुए महल की ओर निकल पड़ा। वीर को वहां से जाने के बाद कर्ण भी कहीं जाने के लिए तैयार हुआ। सेला ने उससे जहां वो जा रहा है वहां का पता पूछा, लेकिन कर्ण ने उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। शुक्रिया दोस्तों, दूसरी अध्याय की पहली पार्ट थी ये। कल फिर आएंगे इसकी आधी भाग को संपूर्ण करते हुए। तब तक ख्याल रखें अपना, मिलते हैं बहुत जल्द और जुड़े रहे ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए। और आपकी भी कोई विश हो, आपकी भी कोई इच्छा हो, कोई कहानी हो जो मेरी जुबानी आप चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे डायरेक्ट पर मैसेज करें।